देख रहे हैं अंबर टाइम। जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर एक ऐसी गुफा है जहां शिव, गजानन और बजरंगबली गुफा में विराजमान हैं। दर्शन करने के लिए भक्तों को मशक्कत करनी पड़ती है। जिले में बरसों से स्थापित हिंदू धार्मिक स्थल है जो अपने कार्य और नाम से अलग ही जाने जाते हैं। मानसून के दौरान यह स्थल रमणीक हो जाता है। प्राकृतिक हरियाली की बिछी चद्दर हरेक को अपनी तरफ आकर्षित करती है। चारों दिशाओं में हर क्षेत्र में कहीं न कहीं भगवान महादेव का पौराणिक स्थल है जहां पहुंच पाना खतरे से खाली नहीं है। यहां जाना भी उतना आसान नहीं है। टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्तों और एक एक कदम की ताल से ताल मिलाकर चलने वाली पगडंडियों से होकर गुजरने वाले कठिन मार्ग रहते हैं। इस धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए भक्त भी जान लगा देते हैं। यह स्थल रतलाम जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है और रतलाम जिले में चारों दिशाओं में कहीं न कहीं तो महादेव, गजानन और बजरंगबली के मंदिर तो अवश्य देखने को मिलेंगे। जिले की बिबड़ौद पंचायत शहर से करीब 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पंचायत से सटी हुई गोबरिया खाल है। उसके पार घने जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ यह महादेव मंदिर है जिसका नाम गुपेश्वर महादेव है, जहां शिव शंकर, भोलेनाथ, बजरंगबली और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। बताया जाता है कि यह प्रतिमा कई वर्षों पुरानी है और यहां दूर दराज से भक्त दर्शन को आते हैं। गुफेश्वर महादेव मंदिर तक जाने के लिए एकमात्र रास्ता है जो कि जोखिम भरा है और भक्त इसी रास्ते से होते हुए मंदिर तक पहुंच जाते हैं। इस रास्ते पर वर्षों पुरानी रपट है जो कि अब टूट चुकी है, जिससे खाल का पानी रपट पर आ जाता है और भक्तजन इस रपट से होकर दर्शन हेतु जाते हैं। नगर से नजदीक होने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा अब तक इस मंदिर के विकास कार्य के लिए कोई भी निर्देश प्रदान नहीं किए हैं। यहाँ आने वाले भक्त बताते हैं। सर, मेरा नाम पंडित रोहित दुबे है। मैं दीनदयाल नगर निवासी हूँ। लगातार 6 वर्षों से मैं यहाँ पे दर्शन के लिए ग्राम बिगड़ोद के अंतर्गत भगवान गुपेश्वर महादेव का जो मंदिर है, मैं यहाँ पे आता हूँ और हमेशा से यहाँ पे एक ही तकलीफ रही है सर कि जब भी हम लोग आते हैं तो गर्मी के मौसम में तो फिर भी ठीक है, ठंड या बरसात के समय में क्या होता है कि जो आप देख रहे हैं बांध जो बना रखा है छोटा सा, इसके ऊपर पानी आ जाता है जी। तो पानी के कारण सर हम लोगों को निकलने में बहुत तकलीफ होती है। हमने सरपंच महोदय से भी निवेदन किया है, कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है, पर बार बार निवेदन करने के बाद भी हमारा कार्य आज तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। और हम यहाँ पे छोटी समिति, हम लोगों ने समिति के माध्यम से भी उनसे मिलने की कोशिश की थी, पर वो मिल भी नहीं पाए थे। और हम लोगों की ये इच्छा है कि जल्द से जल्द यहाँ पे कार्य प्रारंभ हो जाए ताकि एक पुल का निर्माण हो जिससे हम मंदिर पे आसानी से जा सके, क्योंकि यहाँ से जाना मतलब अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में रख के जाना होता है। क्योंकि अगर किसी का भी पैर फिसल जाता है, ये आप देख सकते हैं जिसमें पानी जा रहा है और वहाँ से देखना, अभी हालांकि पानी कम है क्योंकि आज पानी नहीं आया है, पर फिर भी यहाँ पे पानी अधिकांश होने के कारण हम लोग जा नहीं पाते और पूजन पाठ का कार्य रहता है तो जाना भी पड़ता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कलेक्टर महोदय तक ये बात पहुँचाएँ और कलेक्टर साहब से भी निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ पे पुल का निर्माण हो। श्रावण मास के 5वें सोमवार पर शिवालयों में भोलेनाथ की भक्ति चरम पर रही। प्राचीन गढ़ कैलाश मंदिर में महाराजाधिराज श्री गढ़ कैलाश का आकर्षक श्रृंगार किया गया था। मंदिर में स्थापित शिवलिंग पर शिव भक्त सुबह से दूध, जल और पूजन सामग्री से अभिषेक कर शिव आराधना करते रहे। त्रिवेणी स्थित श्री गणगौरिया उकाल हनुमान मंदिर पर भी भक्तों ने पूजा अर्चना कर शिव शंकर को प्रसन्न किया। गांधीनगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी सावन सोमवार को भक्तों की आवाजाही लगी रही। अभिषेक पूजन का सिलसिला दोपहर तक चलता रहा।
अमृत योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास शिलान्यास के लिए विक्रमगढ़ आलोट रेलवे स्टेशन का चयन हुआ है। विक्रमगढ़ आलोट रेलवे स्टेशन का 19 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया एवं पूर्व विधायक जितेंद्र थावरचंद गहलोत अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कुछ दिन पूर्व रेलवे ने स्कूलों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। रेलवे विभाग द्वारा स्वीकृत 19 करोड़ की लागत के पुनर्विकास में विक्रमगढ़ आलोट नया भव्य रेलवे स्टेशन सहित रेलवे फाटक क्रमांक 20 फ्लाईओवर निर्माण होगा। कार्यक्रम के पश्चात स्थानीय लोगों द्वारा रेलवे फाटक क्रमांक 21 को लेकर अंडर ब्रिज और एक और ब्रिज की मांग की गई, जो कि पिछले काफी समय से चली आ रही है। उज्जैन आलोट सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि जल्द ही शासन द्वारा 21 नंबर रेलवे फाटक पर भी और ब्रिज का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ करवाया जाएगा। आज सर्वप्रथम तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हमारे विक्रमनगर आलोट को भी इसका सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण के लिए लगभग 19 करोड़ रुपए आज स्वीकृत करके उसका माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास हुआ, जिसमें लिफ्ट की भी व्यवस्था गई है, रोपवे की भी व्यवस्था की गई है और स्टेशन को विस्तारीकरण के लिए और उसको एक अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन के द्वारा जिसको माल का रूप भी दिया गया है, जहाँ पे सर्व जो वस्तुएं हैं वो भी मिलेंगी और इसका जो है ब्रिज है एक, जिसको चौड़ीकरण करके और उसको भी फुटवे को बनाने की जो उसमें दिया गया है, जिसके कारण हमारे आलोट की बहुत समय से जो मांग थी उसको ध्यान में रखते हुए आज ये एक नवीनी जो है रेलवे स्टेशन की हमको सौगात मिली है। मैं पुनः आलोट विक्रमनगर आलोट की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ढाबे पर दाल लेने गए एक व्यक्ति को पैदल रोड क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार से आई बाइक ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में घायल हुए 55 वर्षीय व्यक्ति सुभाष नगर निवासी भैरूलाल पिता रामलाल सिसोदिया को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। हादसा ग्राम धराड़ रोड पर हुआ है। घायल को पैर में फ्रैक्चर हुआ है। अस्पताल में उपचार करवा रहे भैरूलाल ने बताया, कहाँ रहते? सुभाष नगर। काय से हुआ आपका एक्सीडेंट? कैसे? मोटरसाइकिल से। कहाँ जा रहे थे आप? मैं दुकान पे जा रहा था, ढाबे से दाल लेने गया था, तो बोले 10 मिनट लगेंगे, तो वापस मैं रोड क्रॉसिंग कर रहा था, अंधेरा था, मोटरसाइकिल अब तेज में था, इसे तो उड़ा के चला गया। रात को गाड़ी यहाँ आया, रात को भर्ती कराया। शहर के प्राचीन श्री गढ़कैलाश महादेव मंदिर पर अधिक मास शिव आराधना परिवार द्वारा संगीतमय श्री शिव महापुराण का समापन रविवार को हुआ। 4 दिनों तक श्री गढ़कैलाश मंदिर में आयोजित हुई इस कथा के अंतिम दिन 11,000 पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन व दीपदान का आयोजन हुआ। पार्थिव शिवलिंग पूजन का महत्व बताते हुए आचार्य पंडित अश्विन रावल ने बताया कि कलयुग में कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने पार्थिव पूजन का प्रारंभ किया था। शिव महापुराण में विंध्येश्वर संहिता के 16वें अध्याय में दिए गए श्लोक के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की पूजा से तुरंत ही जो कलत्र पुत्रादि यानी कि घर की बहू पुत्र वधू जो होती है, वो शिव शंभू की कृपा से घर में धन धान्य लेकर आती है और इस लोक में सभी मनोरथ को पूर्ण करती है। कथा का समापन भगवान शिव की आरती के साथ हुआ, जिसके बाद भक्तों में प्रसादी का वितरण किया गया। आप
देख रहे हैं अंबर टाइम।